सिद्दीकी की कहानी मुंबईया फिल्मों जैसी है। वो राजनीति में जितने कामयाब हुए उतना ही नाम उनका फिल्म इंडस्ट्री में था। बड़े से बड़ा सुपरस्टार बाबा सिद्दीकी से यारी निभाने की ख्वाहिश रखता था। आखिर क्या था बाबा सिद्दीकी का तिलिस्म? बिहार के बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में कैसे बनाई इतनी बड़ी सल्तनत? जिसकी यारी भाईजान से हो, किंग खान भी जिसकी शख्सियत के मुरीद हों, जिसका एक हाथ सलमान के कंधे पर और दूसरा शाहरुख खान के कंधे पर हो। सोचिए मुंबई में क्या जलवा होगा बाबा सिद्दीकी का। जिनके एक बुलावे पर बॉलीवुड के भाईजान और किंग खान उनकी पार्टी में शिरकत करने पहुंच जाते थे। किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उस बाबा सिद्दीकी की मौत ऐसे होगी, लेकिन नियति को यही मंजूर था। शनिवार की शाम को अचानक खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। और कुछ ही देर बाद अस्पताल से खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की सांसें टूट चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही ये खबर मुंबई के राजनीतिक हलकों तक पहुंची, मानो वहां अफरा तफरी मच गई। हर कोई अस्पताल की तरफ भागा। बाबा सिद्दीकी का कद कितना बड़ा था आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब उनकी मौत की खबर आई तो खुद बयान देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। सलमान शाहरुख की दोस्ती कराई। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टियों के लिए जानते थे। हर साल रमजान के मौके पर मुंबई में होने वाली इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ होती थी। सितारा चाहे बड़े पर्दे का हो या छोटे पर्दे का, जब बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती थी तो उसमें शिरकत करना सबके लिए जरूरी हो जाता था। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर उसी वक्त की है। वर्ष 2013 में बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान पहले से ही मौजूद थे, जबकि शाहरुख खान उनके बाद पहुंचे थे। जिस वक्त शाहरुख पार्टी में पहुंचे, सलमान भी वहीं मौजूद थे। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी पहले शाहरुख से गले मिले और फिर सलमान को भी खींचकर गले लगा लिया। बाबा सिद्दीकी से गले मिलते हुए दोनों सुपरस्टार एक ही फ्रेम में आ गए। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी से मिलने के बाद दोनों स्टार्स ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लग गए। जियाउद्दीन सिद्दीकी कैसे बने बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे। सुनील दत्त कांग्रेस से जुड़े थे और बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के लिए साथ काम करते हुए दोनों की दोस्ती गहरा गई। धीरे धीरे बाबा सिद्दीकी का सुनील दत्त के घर भी आना जाना शुरू हो गया। कहा जाता है कि सुनील दत्त ने ही अपने बेटे संजय दत्त से उनकी मुलाकात कराई। सब जानते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती बहुत गहरी है। संजय दत्त ने बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सलमान खान से कराई और फिर बाबा सिद्दीकी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बी टाउन में ही पॉपुलर नहीं थे। बिहार में जन्मे और घड़ी बनाने के काम में अपने पिता का सहयोग करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाबा देखते ही देखते मुंबई की राजनीति में बड़ा पावर सेंटर बन चुके थे। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था, लेकिन उनका रुतबा ऐसा था कि लोग उन्हें बाबा के नाम से बुलाते थे। बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हर राजनीतिक पार्टी में मौजूद थे, इसलिए हर कोई इस हत्या से हैरान है। दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और मुंबई पुलिस को मालूम था
वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं। बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करियर शुरू किया। 1977 से 1980 तक वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में वो बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में BMC के कॉरपोरेटर चुने गए थे। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद वो 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। हालांकि साल 2014 में वो चुनाव हार गए। 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वो कांग्रेस छोड़ अजित पवार की NCP में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी लगभग 48 सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर के बाद अजित पवार भी अस्पताल पहुंचे। ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता रहा है। बाबा के दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। वहीं डी कंपनी की ओर से बाबा सिद्दीकी को धमकी भी मिल चुकी थी, जब दाऊद ने दी थी धमकी। कहा जाता है कि मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा में विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी थी कि वो मामले से दूर रहें। इसकी शिकायत बाबा ने मुंबई पुलिस से की थी। इसके बाद अहमद को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस बात से दाऊद इब्राहिम बाबा सिद्दीकी से बेहद नाराज हो गया था और बाबा सिद्दीकी को फोन पर धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA। और इसी के साथ